भारत तो सिर्फ बेसबॉल को कॉपी कर रहा है। भारत की जीत से लगी पाक इंग्लैंड को मिर्ची। भारत के ऐतिहासिक जीत से इंग्लैंड दिग्गज परेशान। देखिए क्या बोले दुनिया के तमाम दिग्गज। तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अब समाप्त हो चुकी है और दुनिया भर के तमाम दिग्गज इस बात से परेशान हैं कि आखिर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नंबर 1 पर कैसे बरकरार है। इस बात की खुशी भारत को तो जरूर होगी, उनके फैंस को जरूर होगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क के साथ साथ इंग्लैंड दिग्गज और ऑस्ट्रेलियन भी इसको लेकर परेशान हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई भी टीम कैसे आखिरकार 18 सीरीज घर पर लगातार जीत सकती है। पिछले 12 सालों से कैसे कोई टीम अनबीटन रह सकती है। अरे भाई, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने घर पर पिछले 2-3 साल से कोई सीरीज नहीं जीत पा रहा है, लेकिन भारत जैसी टीम अपने घर पर पिछले 12 सालों से एक भी सीरीज नहीं हारा है। इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। हजम नहीं हो रहा है कि कैसे बेसबॉल की धज्जियां उड़ाकर भारत ने गेम बॉल का आविष्कार किया और इंग्लैंड दिग्गज भारत पर अब कॉपी करने का आरोप लगा रहे हैं। भारत हमसे कॉपी कर रहा है। कैसे इंग्लैंड दिग्गजों को भारत से भी जमकर मिर्ची लग रही है। तो पाकिस्तान जिस बांग्लादेश टीम के आगे चारों खाने चित हो गए, जिस पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश की टीम ने औकात दिखा दी, घर में घुसकर क्लीन स्वीप कर दिया, वो पाकिस्तान टीम अब भारत की वो परफॉर्मेंस देखकर, बांग्लादेश की भीगी बिल्ली बनी हुई देखकर वो परेशान है कि आखिर भारत ने कैसे कर दिया। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि जिस बांग्लादेश टीम को भारत ने 2 दिन या 2.5 दिन में हरा दिया कानपुर में ऐसे मुकाबले में कि वो बांग्लादेश हमको घर में घुसकर हरा रही थी, हमारी औकात बस अब इतनी सी रह गई है। ये दिग्गज इस तरह के बयान दे रहे हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान, इंग्लैंड और तमाम दिग्गज भारत पर किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप क्या सोचते हैं, क्या भारत WTC के फाइनल में जगह बनाएगा? ऑब्वियसली 100%। लेकिन किस टीम के साथ आप फाइनल देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। और हाँ, इस खुशी में कि भारत लगातार जीत रहा है, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि भारत लगातार जीत रहा है। एक एक करके तमाम दिग्गजों के रिएक्शन जानते हैं। पाक मीडिया और पाक दिग्गजों ने क्या कहा, ये बताने से पहले मैं बता दूं कि इंग्लैंड दिग्गज माइकल वॉन को अब जमकर मिर्ची लगी है और भारत के गेम बॉल को लेकर, गेम बॉल का मतलब है गंभीर का GAM, कोच के नाम से GAM, और उसके बाद बॉल लगा दिया, जिससे बनकर भारत ने एक नया इजाद किया है गेम बॉल को लेकर। और अब ये गेम बॉल इंग्लैंड के दिग्गजों को परेशान कर रहा है। हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में माइकल वॉन का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। माइकल वॉन ने भारतीय टीम की तो तारीफ करी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उन्होंने इंग्लैंड की बेसबॉल की नकल की है। माइकल वॉन ने पॉडकास्ट पर कहा कि वह कहना चाहते हैं कि यह एक शानदार टेस्ट मैच था। बांग्लादेश 75 ओवर में 233 रन बनाए और भारत बल्लेबाजी करने उतरा। देखिए, क्रिकेट में जो कुछ भी किया वो बहुत शानदार था और ये देखना भी शानदार था कि अगर भारत अब बेस्ट बॉलर बन गया है। उन्होंने कहा 35 ओवर में 285 रन बनाए। उन्होंने इंग्लैंड की नकल की है। ये कहीं ना कहीं माइकल वॉन फिर भी अपनी टांग ऊपर रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात है कि कोई टीम इंग्लैंड की कॉपी कर रहा है। अगर आपको लगता है कि अब भारत इंग्लैंड की नकल कर रहा है तो ये बहुत बढ़िया है। मुझे कानूनी पहलुओं के बारे में नहीं पता, क्या इसके लिए उन पर आरोप लग सकता है, मतलब भारत पर, कि आप बेसबॉल को कॉपी कर रहे हैं, उन्होंने फनी अंदाज में कहा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने भी वॉन की बात को सही करते हुए कहा कि भारत का अपना गेम बॉल है, जिसका नाम उनके हेड कोच गौतम गंभीर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने आगे कहा कि भारत ने कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी करने पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को फोन किया होगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं। वॉन ने कहा उनके हिसाब से गेम बॉल काफी हद तक बेसबॉल जैसा ही है। शायद रोहित ने बेन स्टोक्स को फोन करके कहा होगा कि क्या मैं आपकी नकल कर सकता हूं। इतना ही नहीं, माइकल वॉन यही नहीं रुके। माइकल वॉन ने भारत की बल्लेबाजी को देखकर ट्विटर पर कहा कि वह देख रहे हैं कि भारत बेसबॉल खेल रहा है। इसे 10 लाख से ज्यादा बार लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं मिली। फिर उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब माइकल वॉन की बयानबाजियों का सारी हदें पार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत पर कॉपीराइट लगना चाहिए कि वो बेसबॉल को कॉपी कर रहे हैं। कप्तान रोहित ने बेन स्टोक्स को फोन करके पूछा होगा कि क्या मैं आपकी नकल कर सकता हूं। ये बयान अब इंग्लैंड के तमाम दिग्गज दे रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि भारत का अपना एक गेम बॉल है, यानी ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं भारत के इस गेम बॉल से परिचित है।
चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तानी मीडिया को कैसे मिर्ची लगी कि जिस टीम ने हमें घर में घुसकर क्लीन स्वीप किया, अब वो टीम भारत के आगे भीगी बिल्ली बन गई है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने इस जीत के लिए पाकिस्तान की एक सीख के तौर पर पेश किया। वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रमीज राजा ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेटर्स में ग्रोथ होती है लेकिन फिर वे वापस आ जाते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों में ऐसा नहीं है। पूर्व पाक कप्तान ने कहा, पाकिस्तान में शुरुआती गोद के बाद वो वापस आ जाते हैं और एक वक्त के बाद परफॉर्मेंस फिर से ढलान पर चल जाता है, जिसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। फिर चाहे आप गेंदबाज लो या फिर बल्लेबाज को लें, लेकिन भारत की सफलता के पीछे बड़ा राज ये है कि वह सीखते हैं और उस चीज को बरकरार रखते हैं। ये कहीं न कहीं कहा है जी हाँ इस रमीज राजा ने कहा, देखिए यहाँ कानपुर का ही उदाहरण ले लीजिए। जिस तरह से ये मुकाबला खेला गया और जिस माइंडसेट के साथ में खेला गया, ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की सोच अब किस उच्च स्तर की हो गई है और भारत में आए सभी खिलाड़ियों को एक बहुत बड़े परफॉर्मेंस की जरूरत होती है और वैसा वो करते हैं। एक बार ग्रोथ मिल जाए तो वो वापस गिरते नहीं बल्कि उस ग्रोथ को बरकरार रखते हैं। कामरान अकमल ने अपनी ही क्रिकेट बोर्ड को फटकार लगाई है और कहा कि बीसीसीआई से कुछ सीखें। ये कहा है जहां कामरान अकमल ने। भारतीय क्रिकेट टीम के बांग्लादेश को 2-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद अब कहीं न कहीं कामरान अकमल ने कहा, ये वही बांग्लादेश है जिसने हमें घर में घुसकर 2-0 से व्हाइट वॉश किया था। हम घर पर हार गए थे। पीसीबी को बीसीसीआई से, उनके पेशेवर, उनकी टीम, उनकी चयनकर्ता, उनके कप्तान और कोच से सीखना चाहिए कि बांग्लादेश जैसी टीमों को कैसे हराते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको एक नंबर 1 टीम बनाती है और दुनिया पर हावी बनाती है। अगर हम इतने अच्छे होते तो पाकिस्तान क्रिकेट आज यहां नहीं होता कि जो बांग्लादेश भारत के सामने भीगी बिल्ली है, हमारे सामने सवा शेर है। यह आपके अहंकार की वजह से है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। कामरान अकमल ने कहा कि कहीं न कहीं मुझे इसकी चिंता है कि हमारा क्रिकेट स्तर अब उस स्तर का नहीं रह गया है। भारत के साथ ये नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तानी दिग्गज ने बांग्लादेश को लताड़। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी सीरीज के बाद निश्चित रूप से ये एक ऐसी बांग्लादेश के लिए सीरीज थी जिसमें वो कुछ अवसर ढूंढ सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भारत जैसी मजबूत टीम को हराना मतलब ये इम्पॉसिबल सा लगता है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और भारतीय क्रिकेट टीम में क्या फ़र्क है, शायद ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम को समझ आ गया होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने बहुत सी गलतियां भारत के खिलाफ करी और आप उस गलतियों से सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जो भारत कर रहा है वही करो। फिर बासित अली ने कहा, जी आपने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम किस तरह से अपने लाल गेंद क्रिकेट का अधिक ध्यान रखता है। भारतीय क्रिकेट टीम घरेलू क्रिकेट में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, रेड बॉल क्रिकेट में अधिक मेहनत कर रहा है। और कहीं न कहीं बासित अली ने कहा कि भारत की उस नीतियों से हमें सीखने की जरूरत। उन्होंने कहा दलीप ट्रॉफी शुरू होने को लेकर कहा कि वो एक वनडे नहीं, T20 नहीं बल्कि 4 दिवसीय टूर्नामेंट है। तो जब आपका आधार इतना मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यही वजह है कि भारत आज इतना सफल है और हम इतने पीछे हैं। सत्यानाश कर दिया बांग्लादेश का पाकिस्तान के। जी हां, शहबाज अहमद ने ये एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अहमद शहजाद ने भारतीय ऐतिहासिक जीत पर कहा कि भारत ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है उसने सारे मिथक को तोड़ दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की टीम का सत्यानाश कर दिया है। अहमद शहजाद ने कहा, भारत ने क्या कमाल की क्रिकेट खेली है, उसने हर मिथक को तोड़कर रख दिया है। बांग्लादेश को पीटा कम, घसीटा ज्यादा है। वह कमाल है। बांग्लादेश पाकिस्तान में सीरीज जीत कर गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भारत के खिलाफ कुछ अच्छा करेगा, लेकिन नहीं हुआ। गंभीर कोच और कप्तान रोहित ने मिलकर मैच में तेज खेलने की रणनीति बनाई। भारतीय टीम मैदान पर जीत के लिए उतरी थी। भारत के आक्रामक अंदाज का बांग्लादेश के पास कोई जवाब नहीं था। ये पाकिस्तान के इस दिग्गज ने स्वीकार किया है। पाकिस्तानी मीडिया और इंग्लैंड मीडिया को जमकर मिर्ची लगी है। इस पर आपकी क्या राय है?